मस्त राम। क्या किया उसने? एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फूलवाई। सीता जी का साथ छोड़ करके फूल बगिया को देखने चली गई। वो पुष्प वाटिका में घूम रही है। ते दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहे आई। उसने दोनों भाइयों को वहां पर पुष्प वाटिका में फूल तोड़ते देखा। बाबरी हो गई, देखते पगला गई आनंद से, प्रेम से। ते दहु बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहे आई। इतनी प्रेम में विबल हो गई कि भागी 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 और सीता जी के पास आई दौड़ती दौड़ती। 228वां दुआ। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित हो रहा है और नेत्रों में जल भरा हुआ है। इतनी बेबल हो गई। कऊ कारण निज हर्ष कर पूछे सब मृदुबैन। सभी सखियों ने जब उसकी स्थिति देखी, इतनी पुलकित हो रही है, इतनी आनंदित हो रही है, आंखों में जल प्रेमाश्रु है, एकदम बेवल हो रही है। उसके शरीर की दिशा ऐसी लग रही है कि कितना बड़ा इसको हर्ष का कोई कारण मिल गया हो। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन, कहो कारण निज हर्ष कर पूछे सब मृद बैन। एक एक बता, मुझे बता, मुझे बता, इतनी तू प्रसन्न क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ तो बोल, क्या तू बड़ी प्रसन्न लग रही, कुछ तो बता। सब की सब सखियां उसको उसकी प्रसन्नता का कारण पूछने लगती है। तब वो बोलती है कि देखन बागो कुमार दुई आए। दो कुमार बाग में आए हैं देखने के लिए। बय किशोर सब भांति सुहाए। उनकी आयु तो बड़ी किशोर अवस्था है, छोटी, और सभी भांति से बड़े सुंदर हैं। चाम गौर किम कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। एक सांवला है और एक गोरा है, मैं वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि गिरा अनयन, जिब्या के आंखें नहीं है और आंखों के जिब्या नहीं है। जिन्होंने देखा है वो बोल नहीं सकते, और जो बोल सकती है जीव उसने देखा नहीं है, इसलिए मैं पूरा वर्णन नहीं कर सकती जी। देखन बाग कुंवर दो आए, भय किशोर सब भांत सुआए। श्याम गौर किम कहूं बखानी। वो सामले और गोरे इतने सुंदर हैं कि गिरा अनयन नयन बिनुबानी। कैसे वर्णन करूं? जिसने देखा है आंखों ने, उनकी जीभ नहीं है, और जिस जीभ बोलती है उसके आंखें नहीं है। बड़ा असमंजस की स्थिति है। सुनहर सी सब सखी सयानी, सिय ही अति उत कंठा जान। सीता जी ने पहले नारद जी का वरदान उनको था, या पुष्प वाटिका में आपको दर्शन होंगे। उसकी बात सुन के सारी होशियार चतुर सखियां बड़ी प्रसन्न हुई, हर्षित हुई, लेकिन सीता जी के मन में सबसे ज्यादा उत्कंठा हुई। सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा हुई, जानकर के कहां है, किधर है? एक कहे नृपसुत तेयाली, जे सुने जे मुनि संग आए काली। तत्काल सुनते ही एक होशियार सखी ने अपना अनुमान लगाया। बोली ये वही राजा के पुत्र हैं, सुना है कि कल ये विश्वामित्र जी के साथ जो आए हैं ये वही हो सकते हैं। एक कहे नृप सुत सोई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। हमने सुना है ये जो कल मुनि के साथ आए हैं, ये दोनों वही राजा के पुत्र हैं, चौकस। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। जिन्होंने अपने रूप से इतनी मोहनी विद्या कर दी है, सारे नगर के नर नारी बालक वृद्ध छोटे बड़े सब मोहित हैं। उनकी ही चर्चा सारे नगर में हो रही है। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। अपने बस में संपूर्ण नगर के नर और नारियों को कर लिया है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, नर नारी में सब आ गए। बरनत छवि
जहाँ तहाँ सब लोगू अवश्य देखी हैं देखन जोगू। हे सखियो, जहां तहां सुनिए उन्हीं की चर्चा हो रही है। सब लोग वर्णन उनकी सुंदरता का, उनकी छवि का, वर्णत छवि, जहां तहां सब लोग, जहां तहां सभी लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य देखिए, उनको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि देखन जोगू वह अवश्य ही देखने के योग्य हैं, दर्शन के योग्य हैं। पूरा नगर में उनकी चर्चा है। वही राजकुमार लगता है कि यहाँ बगीचे में पूजा के लिए फूल पुष्प लेने संभव है आए होंगे। अवश्य देखिए, देखन जोगू। तासु वचन अतिशय सुहाने, दर्शन लागे लोचन कुलाने। उसकी बात सीता जी को बड़ी अच्छी लगी। अतिशय सुहाने उसके वचन, दर्श लाग लोचन कुलाने। उन राजकुमारों के दर्शन के लिए सीता जी की आंखें व्याकुल हो गईं। वहीं से नजर घुमाने लगी, किधर है, किधर है। दर्श लागे, इस प्रसंग को बंधुओं, क्योंकि स्त्री पुरुष का प्रेम या स्त्री पुरुष का संबंध या स्त्री पुरुष का जो भी अलौकिक, इसको मैं अलौकिक कहता हूं, दिव्य कहता हूं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि की संतति, सृष्टि जो कुछ कहो, इन दोनों के ही प्रेम से है। यदि इन दोनों में पवित्र निश्चल निष्कपट प्रेम है तो वहां परमात्मा भी प्रकट हो जाता है, और इनमें अगर कलेश है तो नरक वहीं पर खड़ा हो जाता है। बंधुओं, यही माता पिता कहे जाते हैं, यही पति पत्नी कहे जाते हैं। इनका इतना उच्च कोटि का प्रेम। तास बचन अतिशय सुहाने, दर्श लाग लोचन अकुलाने। राम जी के दर्शन के लिए उनकी आंखें व्याकुल होने लगी। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई। पुरानी प्रीति को कोई नहीं लग सकता। वो तो जानती है मेरे, कौन, उनको तो सब कुछ कहानी मालूम है। ये कथा बनाई गई है, बनाई का मतलब इसकी रचना की गई है इसलिए कि मानव इन कथाओं को कह के, गा के, सुन के, समझ के, आचरण करके अपने जीवन को मुक्त कर सके, ऊंचाइयों तक ले जा सके, इसलिए ये रचना की गई है। आगे उसी सखी को करके सीता जी चल दिए। उनके पुराने प्रेम को कोई जानता नहीं है। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लख न कोई। सखियों को कुछ पता नहीं कौन सी प्रीति कहाँ की, लेकिन उनको पता है। सुमिर सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिस जन शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न होगी। नारद जी ने कभी सीता जी को पहले वचन दे रखा, नारद जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती है। पुष्प वाटिका में तुमको तुम्हारे स्वामी मिलेंगे, उन्हीं के साथ में तुम्हारा जीवन होगा। अब वो सोचने की गई वही है ये। सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। उनके मन में पवित्र प्रेम उत्पन्न हो गया। चकित बिलोकत सकल दिस जन शिशु मृगी सभीत। शिशु मृगी यानी छोटी छोटी मृगी, मृग छोनी, बच्ची मृग की डर के मारे भयभीत होकर के इधर उधर को देखती है, कोई खतरा तो नहीं है। चकित बिलोकत सकल दिश, चारों दिशाओं को जानकी जी बड़े आश्चर्य से देख रही हैं। जन शिशु मृगी सभीत, जिस तरह से मृग छोनी, मृग की छोटी बच्ची भयभीत होकर के इधर उधर चारों तरफ अपनी चौकन्ने आंखों से देखती है, उसी प्रकार से यहाँ सीता जी नारद जी के वचनों को याद करती हैं और उनको इतना पवित्र प्रेम उत्पन्न हो जाता। उपजी प्रीत पुनीत, पवित्र प्रेम। बड़े आश्चर्यचकित होकर के एक छोटी हिरनी की तरह से अपनी नजरों को चारों ओर घुमा करके जानकी जी उस समय पर उस बगीचे में अपनी दृष्टि दौड़ा रही है। इन प्रसंगों को बंधु हमारे कवियों ने, कथाकारों ने, व्यासों ने, जो भी हैं, इतने बड़े बड़े ढंग से अपने अपने विचारों से, अपनी अपनी कल्पना के अनुसार बहुत बहुत ढंग से ये जो पुष्प वाटिका का राम जी और जानकी जी का मिलन है उसको बहुत बड़े बड़े ढंगों से कहा है। शब्दों को भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया है कि कौन कौन कैसे कैसे।
चलो ये बात अब कल करेंगे, आगे यहाँ पर भी समय हो चुका है हमारे विराम का। बंधुओं, ये माता जानकी और श्री राम जी की कथा चल रही है। बोलिए सभी प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।